देखो मैं तुमको वो झूठी बातें और झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा कि तुम्हारा एक बार आईआईटी निकल गया, एक बार नीट निकल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आईआईटीज़ का एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए चल रहा है। 15 लाख रुपए अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर डिपेंड करता है आप अभी कहाँ हो। अब भाई जो व्यक्ति ऐसे घर से आया है जिसके घर में बहुत गरीबी है, उसके लिए 15 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति बहुत अमीर घर से आया उसको लगेगा 15 लाख रुपए है, बहुत आम है यार, इतना तो पापा के 1 महीने के बिजनेस का टर्नओवर है, 1 महीने का प्रॉफिट निकल आता है, इतना तो मैं दुकान पे बैठ के कमा लूँगा। फिर वो बैठ भी जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आते जाते रहेंगे भाई, ऐसा नहीं कि आखिरी एग्ज़ाम। आपको पता है, मेरे को पता है, आपको रोज़ टीचर्स बोलते होंगे ये आखिरी एग्ज़ाम है तुम्हारे जीवन का, इसको निकाल लिया बेटा, इसके बाद ज़िंदगी देखो कितनी अच्छी रहेगी। जैसे ही कोई टीचर ये बोले आप याद करिएगा, आपको क्लास 10th में भी यही बोला गया था। आपको यही मीठी टॉफ़ी आपको क्लास 10th में दी गई, क्लास 12th में दी गई, अभी कंपटीशन में दी जा रही है, फिर कॉलेज एग्जाम में दी जाएगी, फिर पीजी एग्जाम में दी जाएगी, फिर नौकरी में जाओगे अप्रेजल साइकिल में दी जाएगी, फिर 40 साल के हो जाओगे तो आपकी वाइफ भी आपको ये मीठी ट्रॉफी दे रही होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बट इस बात को आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, क्योंकि आप हमेशा फंसे रह जाते हो कंपैरिजन में। उसका आईआईटी निकल गया, उसका मेडिकल निकल गया, उसके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आ गए, उसके पेपर में नंबर ज़्यादा आ गए, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है आज, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। पूरे समय आप इसी में फंसे रहते हो। मैं तो बहुत बार स्लम्स में जब विज़िट करता हूँ तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ उनको तो आईआईटी छोड़ो, उनको ABCD अभी तक नहीं सीखे हैं और वो बच्चे 12-15 साल के हो गए हैं। और उनसे बोलो कि बेटा ये किताब है पढ़ लीजिए, तो बोलते हैं भैया कुछ खिला दीजिए। पढ़ाई लिखाई उनके लिए सब सेकेंडरी है, उनको सबसे पहले क्या चाहिए, एक वक्त का खाना मुझे दे दो। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, घूमने के लिए गाड़ी मिलती है, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हुई है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहब। आप कहाँ बैठे हो आप इन अमीरों के साथ, थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए ना, एक बार जाके देखिए असली भारत की हालत क्या है। पूरे समय आप अपने आप को कंपेयर करते हो इन अमीरों के साथ। आप पता है कहाँ आते हो, आप भारत के 5% में आते हो। 95% भारत ऐसा है ही नहीं। यू आर द टॉप 5% ऑफ इंडिया। आपकी जो लड़ाई है वो खाने की बची ही नहीं है, आपका पेट भरा है। आपकी लड़ाई खाने की नहीं है, आपकी लड़ाई इसके ऊपर खुद को इवॉल्व करने की हो रही है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। वैसा थोड़ी आपकी गलती है कि आप टॉप 5% में पैदा हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी गलती थोड़ी है कि आप ऐसे घर में पैदा हुए। आपकी यहाँ से बिल्कुल जद्दोजहद होनी चाहिए कि मैं खुद को और बेटर बताऊँ, खुद को और इम्प्रूव करूँ। बस कहने का मतलब ये है, खुद को इन 5% से कंपेयर क्यों करते हो? कभी जाके उस 90% भारत को क्यों नहीं देखते हो जिससे कहीं बेहतरीन ज़िंदगी आप जी रहे हो? आपको जिस समय इतना डिप्रेशन हो जाए ना, आप रोड के साथ जाइएगा और देखिएगा कैसे बरसाती लगा के एक माँ वहाँ अपने बच्चों को पाल रही होती है। 14-15 साल की लड़कियाँ होती हैं, खुले में शौच करने जा रही होती हैं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। और आप यहाँ सोच रहे होते हो कि आज कंसीलर लगाऊं कि कंसीलर ना लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं कि लिपस्टिक ना लगाऊं। वहाँ उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं हैं। उनको नहाना होता है तो रोड पे जाते हैं, सबके सामने हैंड पे नहा रहे होते हैं। आप उनसे बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हो। जब भी आपके मन में ऐसे नेगेटिविटी आए, डिप्रेशन आए, एक बार ऐसे लोग को आप देख लिया करिए, आपको तुरंत भरोसा हो जाएगा कि भगवान ने आपको बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत जीवन दिया है।